हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखता हूँ कि सब भले चंगे हैं। आमेन, आमेन। बारिश भी है, गर्मी भी है, प्रभु फिर भी हम सबको क्या करके लेकर आए। हम जब मन में एक विश्वास रखेंगे कि बारिश हो, तूफान हो, जैसा भी हो, हमें खुदा का घर पहुंचना है तो पहुंचना है, तो आप जैसे भी पहुंच जाएंगे। और आपका यही विश्वास, यही बुद्धि पर रहेगा तो आपको कोई खुदा के स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको एक यकीन होगा कि मैं जैसे भी हो, मैं परमेश्वर के घर तक क्या करूंगा, पहुंच पाऊंगा। हम कई लोग, हम मनुष्य हैं, और आज भी हम कहाँ रहते हैं पता है? कहाँ रहते हैं? मिस्र में रहते हैं। हम मिस्र से नहीं निकल पा रहे। आज भी वही पुराना चीजें, पुरानी बातें, पुरानी चीजें नहीं। परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन चीजों को जानिएगा और सुनिएगा। मैं कल एक वचन प्रचार किया था बिलगत शाह, एक 38 वर्ष के रोगी के विषय में। बाइबल कहता है कि एक बीमार व्यक्ति, उससे बीमार होकर 38 वर्ष हो गया। रिश्तेदार, परिवार, कई लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन उनके जीवन में कुछ काम देर हुआ। लेकिन देर होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ, क्योंकि वो संपूर्ण चंगाई पा चुका था। बाइबल कहता है कि वो चंगाई पाने के बावजूद वे अपने ना रिश्तेदार के घर गए, ना अपने परिवार के घर गए, ना किसी से मिलने, ना दोस्तों से गए। खुदा का वचन कहता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर का घर गया। क्यों गया? परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी करे, आप सर्वदा प्रभु के पास आए उसे क्या करने के लिए? धन्यवाद। हम चंगे, हम भले, हमारा प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे, शैतान आपके जीवन में टोटली काम करेगा। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु आपके लिए बड़ा कार्य करेगा। आप उसमें बने रहे, क्योंकि जोहन में लिखा गया है, तुम मुझ में बनोगे तब मैं तुम में बन पाऊंगा, तब तुम पेड़ होकर, फलवंत होकर, डालियां तुम में निकलेंगे, तब तुम मजबूत हो पाओगे। हम जब प्रभु में नहीं बन पाएंगे तो प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, ये परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थ प्रेम नहीं होता, होता है? नहीं। हम कई बार, आप एक सप्ताह चर्च नहीं आए, 2 संडे ना आए, 3 संडे, आप 4 संडे मत आइए, ठीक है? फिर भी आप जब घुटने गाड़ कर प्रार्थना करते हैं किसी की चंगाई के लिए, परमेश्वर सुनता है, चंगाई करता है। कभी आपने सोचा कि मैं 4 सप्ताह चर्च नहीं गया तो प्रभु तो मेरा सुनना ही नहीं चाहिए था? लेकिन परमेश्वर का प्रेम, स्वार्थी प्रेम नहीं। आप जितना दिन आए या ना आए, परमेश्वर का प्रेम जैसा है, जैसा बना है, आदि से लेकर अंत तक, उसका प्रेम वैसा ही रहेगा अपने लोगों को, बदलेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है उसके प्रेम आपको प्रति बदले। प्रेम के बदले हम प्रेम से प्रभु को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को हम कभी नहीं जान पाते कि प्रभु हमारा दिन क्या करना चाहता है। यीशु मसीह जगह प्रचार करने के लिए गया था। उस जगह पर उसे एक स्त्री मिली जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। भीड़ यीशु के पास जाने नहीं देता था, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? चंगी हो जाऊंगी। देखो, यीशु ने उस स्त्री को चंगाई नहीं किया नहीं। यीशु ने कहा कि हाँ, कि देखो इस बीच में एक बहन है जो चंगाई पाने आया है, उसको बुलाओ मेरे पास। कहा नहीं। यीशु में चंगाई निकल रहा था, उसमें विश्वास बह रहा था। आप समझ पा रहे? यीशु में चंगाई बह रहा था और वो स्त्री में विश्वास बढ़ रहा था। उसने अपने विश्वास के द्वारा यीशु के माध्यम से चंगाई को लिया। यीशु ने उसको छूकर चंगाई नहीं किया, वो स्त्री के माध्यम इतना विश्वास टोटली था, वो यीशु के माध्यम से चंगाई को छीना। और जब उनके माध्यम से चंगाई को छीना तो यीशु को पता चल गया कि किसी ने मेरे माध्यम से चंगाई को लिया है। तो यीशु ने कहा कि कोई है यहाँ पर, मेरे माध्यम से वो सामर्थ, वो चंगाई निकल रहा था, कोई बड़े विश्वास के साथ, भरपूर विश्वास के साथ आया था यहाँ पर, तो मेरे माध्यम से चंगाई को लिया। यीशु के चेले ने कहा, प्रभु तुझ पर भीड़ बढ़ जा रही है, कौन है? वो स्त्री अपने आप को छुपा नहीं पाई, क्या हो गया? वहां पर प्रकाशन हो गया। तो प्रभु चाहता है कि आपके माध्यम में वही विश्वास जब टोटली रहेगा, तो आपके माध्यम में वो चंगाई, आत्मिकता, शांति, धीरज कोई छीन नहीं पाएगा।
शैतान चाहता है कि हमारे आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ जाए। ये बारिश हो रहा, कई लोगों को शैतान कह दिया होगा कि क्या बड़ा भर गया होगा, डूब गया होगा। अब कोई कोई हमें कोई कोई विश्वासी को खबर भी दे देते हैं वहाँ पानी भरा है, भरा भी नहीं दे सके कहाँ भरा है। हम क्या करते हैं, थोड़ी और झपके थोड़ी और। परमेश्वर एक समय देता है हम सबको सुनने के लिए। जब हम सुनते हैं उन्हें तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आप सुनिए परमेश्वर। इन दिनों में प्रत्येक कलीसियाओं में एक चीज की घटी है, वो है प्रभु का वचन। आप जाइए कहीं पर भी, लोग आपको आप कलीसियाओं में, खुदा के घरों में कोई विश्वासी आपको इसी कारण से लेकर जाएगा कि आप चलिए उस कलीसिया में, आप चंगे नहीं हुए मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप चलिए उस जगह में, आपका जीवन नहीं बदलेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। कलीसियाओं में लोग जब प्रचार भी करते हैं, कोई भाई कोई बहन, सिर्फ चंगाई को लेकर, आप चलिए उस जगह पर चंगाई मिलेगा, आप चलिए वहां पर आपका पैर ठीक हो जाएगा, आप चलिए आपका पेट ठीक हो जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि आप कलीसिया चलिए कि आपके आत्मिक जीवन ठीक हो जाएगा। आप कलीसिया चलिए कि वचन में कैसे भरपूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते। आज इजरायली परमेश्वर को जानता तो आज वो जंगल में नष्ट नहीं होते। आज प्रभु चाहता है कि आज हम उससे जाने और प्रभु के वचनों को हम उसको समझें। तो ये लोगों, वचन को जानो, वचन को समझो, वचन में बने रहो। हम अंतिम दिनों में हैं, इनसे बुरा दिन आने वाला है। आप मत सोचो कि अच्छा दिन है, मेरे घर परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक है बोलकर। खुदा का वचन कहता है कि इससे भी बुरा दिन आने वाला है। अब बुरा दिन चल रहा है, हम तो बड़े आनंद के साथ प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आप कहीं वीडियो वगैरह में देखिएगा, पास्टर लोग को कैसा मारा जा रहा है, कैसा चर्चों को तोड़ दिया जा रहा है। आज भी है, हम तो बड़े सुंदर तरीके से उस वचन को सुन पाते हैं। आप जब सुनना चाहते हैं तो उसमें बने रहिए। प्रार्थना कीजिए अपने लोगों के लिए, दुआ कीजिए अपने लोगों के लिए कि वे भी प्रभु के कामों में बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन शुरू करने से पहले क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या देते हैं? आशीष देते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन तो दिया, कितना दिन दूंगा। डेली आपको ब्लेसिंग करना है। दीजिए एक दूसरे को ब्लेसिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशीष दे रहे हैं कि कर्ज दे रहे हैं? प्रेम से, आनंद से एक दूसरे को दीजिए। ये नहीं कि मेरा वाला तो फिक्स है तो बगल में वही उसको ही दूंगा, वही है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रभु को सुनते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग बढ़ता है। ठीक है, आज हम परीक्षा के विषय में पढ़ेंगे। एक मनुष्य के जीवन में परीक्षा है क्या, क्यों हम उस परीक्षा से गुजरते हैं, और हम बार बार हम मसीहों की परीक्षा में क्यों हार जाते हैं। आज हम वचन को सुनेंगे, जानेंगे और आत्मिकता में क्या करेंगे? प्रभु के कामों में बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कृपया सब कोई ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए। ना भी कोई एक भोजन पढ़िए, बाकी लोग लिख लीजिए, क्योंकि विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। मैंने कई बार ये गलती की, आपको मत कीजिएगा। मैं बाइबल पलटा कर कहीं आधा दूर खड़गपुर पासकुड़ा पार हो जाता था, लेकिन तब तक मेरा वचन नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा ध्यान इसमें था, ढूंढने में था। मैं समझ नहीं पाता था कि पास्टर उस टॉपिक में क्या बोल रहा था। बाद में जब मिला तो फिर दूसरा टॉपिक। ऐसा करते करते मैं आज का वचन समझ ही नहीं पाता था। लेकिन आप जब कुछ चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तब जान पाएंगे कि ये भी है हमारे जीवन में। देखिए, मैंने कई बार एक प्रचार किया था मार्था मरियम के विषय में। क्या जब मैरी बैठी हुई थी, क्या वो आसपास का जगह क्या साइलेंट था? साइलेंट नहीं था, चिल्ला चिल्ली हो रहा था। लेकिन मैरी ने दूसरे की बातों को टेंशन नहीं लिया। उसने उसको जो लेना था वो उसी जगह पर बैठी थी कि आज मैं आई हूँ तो कुछ लेकर जाऊंगी। आप परमेश्वर के घर आते हैं एक ही चीजों के लिए कि प्रभु मैं तेरा घर आई हूँ, प्रभु आया हूँ प्रभु, लेकिन मैं बहुत बोझ के साथ आया हूँ प्रभु, लेकिन मैं कुछ लेकर जाऊंगा प्रभु। क्योंकि आज का चीज को, आज के भोजन को आप लेकर ना जाए तो आपके लिए कुछ नहीं है। सोचो कि आपके घर में शारीरिक भोजन के लिए कुछ नहीं है। आप मार्केट गए, पैसा लिए, बैग लिए, आप सोचिए चलो मैं आज बहुत सारा सामान लाऊंगा, घर में एक चीज भी नहीं है। आप जैसे गए पूरा सारा मॉल मार्केट बंद है। अब वो व्यक्ति बोलेगा कि आपका पूरा बंद है बोलकर, तो आपको कैसा फील होगा? निराश हो जाएंगे।
कि देखो मैं बड़े आशा के साथ आया था कि आज कुछ भी मिलेगा मैं खाऊंगा, लेकिन क्या है मार्केट बंद। तो आप जब खुदा के घर आते हैं, बिना लिए हुए आप जाते हैं, तो आपका जीवन वैसा आप बाहर जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि आप उस पर डिपेंड रहें, है कि नहीं? यस परमेश्वर आपके सारे कामों को एक दिन में पूरा कर देगा। तो आप लोग क्या करेंगे? पिछले रविवार आएंगे? आएंगे? मेरा तो काम हो गया है, मेरा घर बन गया, बैंक बैलेंस हो गया, मुझे और जरूरत नहीं है। आप सोचिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बात कहा था कि देखो मैं तुम्हें मन्ना दे रहा हूँ, लेकिन कल के लिए कल दूंगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें आज जो दे रहा हूँ आज ही खाना, कल तुम आने से कल तुम्हें फ्रेश चीज दूंगा। ये आज का चीज तुम्हें कल खाना नहीं है। परमेश्वर चाहता था कि उनके लोग डेली प्रभु पर निर्भर रहे। समझ पा रहे हैं? वे चाहता था कि लोग एक साथ बटोरे ना, वे चाहता था कि डेली कल भी हम प्रभु पर निर्भर रहे, परसों भी हम प्रभु पर निर्भर रहे। जब हम डेली प्रभु पर निर्भर रहना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जीवन कभी मुरझा हुआ नहीं रहता, वे खिला हुआ रहता है। हालेलुया! क्योंकि हम जब प्रभु पर निर्भर रहते हैं, हर एक चीज प्रभु पर निर्भर रहना जरूरी है। आज प्रभु चाहता है कि आज भी उस पर निर्भर रहे। थोड़ा सा पैसे हमारे पास रहता है, हम उसको प्रार्थना कर कर जब घर पर चलाते हैं, वही पूरा मन खत्म हो जाता है। ये प्रभु है, ये कुछ भी कर सकता है। एक दिन में, एक रात में वोटिंग हुआ, संगे संगे एक जवान लड़के को मंत्री बना दिया गया। एक दिन में, एक घंटा में एक व्यक्ति को संगे संग इस्राएल का राजा बना दिया गया। एक समय में, एक घंटा में, एक समय में एक नॉर्मल लड़की को उस जगह में रानी बना दिया गया। परमेश्वर बड़े बड़े पदों वालों को नहीं चुनता है, परमेश्वर छोटे लोगों को उठाता है, क्योंकि वे लोग नम्रता से अपने जीवन को, वे छोटे से ही अपने जीवन को उठना चाहता है। यीशु ने क्या कहा? बच्चों को आने दो, उसे मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? उन्हीं की तरह है, क्योंकि वे कोमल है, निर्मल है। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन प्रभु के साथ जिए। उसीलिए सुनिए प्रभु के वचन को। मैं अभी जस्ट अभी बैठा था यहाँ पर, बैठते मुझे अचानक थोड़ा सा हल्का मेरा आँख ऐसा लगा। फिर मैं अंदर से कहा कि प्रभु, यही नींद पतरस को आया, मुझे गस्तिमनी बगीचे में पकड़वा दिया। यही नींद के कारण प्रभु तू तेरे पिता के निकट में बैठा है, लेकिन ये लोग तुझे पकड़वा दिए। यही नींद के कारण आत्मिक जीवन नष्ट होता है। यही नींद के कारण मैं आपस में अपने आत्मा से बात कर रहा हूँ। प्रभु, यही एक नींद है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमें जितनी जरूरत है प्रभु की सम्मुख में रहना। आइए आज के कलाम को निकालते, हम निकालेंगे लूका रुचि सुसमाचार, बाइबल से लूका रुचि सुसमाचार उसके 4 अध्याय। हाँ, एक से पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। बस बस बस, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन को मनन करेंगे, ठीक है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का बैप्टाइज के बाद फास्टिंग रहा, फास्टिंग कंटिन्यू चला। और यीशु मसीह जब फास्टिंग रहा, हम अपने फास्टिंग में क्या करते हैं? कॉल में बिजी रहते हैं। इन दिनों में कॉल में बिजी रहते हैं, बहुत सारी चीजों में बिजी रहते हैं। लेकिन यीशु, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह 40 दिन तक अलग रहा। जो सृष्टि बनाया था उसने, सृष्टि पहले क्या बनाया था? मनुष्य को कि पशु पक्षियों को? मनुष्य को पहले बनाया कि पशु पक्षियों को बनाया? पशु पक्षियों। आज भी लोग कंफ्यूज है, उसको बगल वाला देखते हैं।
वे 40 दिन तक वे सृष्टि की चीजों के साथ जो उसने बनाया उनके साथ समय के गुजारा। बैप्टाइज के मैंने बैप्टाइज के मैंने ये उस समय बाद 30 साल में उनकी परीक्षा की गई। परीक्षा आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि परीक्षा है क्या। हम मसीहों में ही परीक्षा क्यों आती है? हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों में परीक्षा आते हैं या मसीहों में क्यों नहीं, हम मसीहों में ही ज्यादा परीक्षा क्यों आते हैं? देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं अपने लोगों को तोलता हूं वे लोग हल्के निकलते हैं। आज परमेश्वर हमें तोलता है, कई बार हल्के निकलते हैं। बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब यीशु की आयु 30 वर्ष की थी तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया और उसकी परीक्षा होने लगा और प्रभु वे सारी परीक्षा से गुजरा जो एक आम आदमी गुजरता है। हम कई बार सोचते हैं कि ये तो प्रभु है, इसे क्यों भूख लगेगी, इसे क्यों प्यास लगेगी, इनका बॉडी पेन क्यों होगा, लेकिन ये गलत है। पढ़िएगा कलाम। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वो सारी परीक्षा से गुजरा जो एक डेली हम लोग गुजरते हैं। हम लोग का तो 40 दिन कैसे गुजर जाता है हम लोग को समझ नहीं आता है। यीशु मसीह 40 दिन तक वो परीक्षा में बना रहा। डेली उनके साथ कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। परीक्षा हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम उसमें बने रहना। हम उपवास में देखिएगा, मैंने कई लोगों को देखा कि हम उपवास में हम समय के साथ मैंने कई बार कहा, जब आप प्रार्थना जीवन में जब जाते हैं, यदि आप कलाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो आपके मन को डाइवर्ट करता है, जो दूर करता है, वो मोबाइल, उसको दूर रखो। किसी का भी फोन मत उठाओ, काटते जाओ। पहले मेरे परमेश्वर के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए, बातचीत हो जाए, उसके बाद मैं किसी का कॉल उठाऊंगा। अब परमेश्वर तब तक वो सीरियस रहेगा, कोई रहेगा, प्रभु उनसे ठीक संभाल देगा। तो महान परमेश्वर है। आप लोग सोचो, हम इतने पागल हो जाते हैं मोबाइल में कि उपवास के समय में भी अपने मोबाइल को हमेशा साथ ही रखते हैं। उन चीजों को छोड़ो, परमेश्वर के वचन की ओर देखो। मैं घर में एक बार सोच रहा था, इजरायली लाल समुद्र जब पार किया, झुंड होकर गया, बच्चा कच्चा लेकर गया, ठीक है। अब सोचो, उस समय इजराइलों के पास एंड्रॉयड फोन होता है। समुद्र पार करते समय तो वो लोग क्या करते पता है, सब पानी का सब सेल्फी निकाल कर वीडियो बनाकर, हम लोग अभी लाल समुद्र पार कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मूसा खड़ा है ना, वीडियो बना करता है। उस समय सोचो जब मोबाइल रहता है। आप इस समय सोचो, अभी का प्रेजेंट में सोचो, यीशु मसीह दरवाजा खोल कर आ गया, हम पागल नहीं होंगे? बहन एक फोटो यीशु के साथ, एक फोटो। हम कई लोग ऐसे बैठ के देखेंगे, कई लोग ऐसा इतने क्रेजी हो गए हैं। प्रभु चाहता है कि आप उनके साथ समय गुजारें। मेरे लोग मुझे समय नहीं देते, मेरे लोग मेरी बातों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि लोगों की ध्यान बुद्धि वहीं चले जाते हैं। आप आधा घंटा बाइबल पढ़ो, आपको बोरिंग लगेगा। आप 2 घंटा मोबाइल पकड़ कर रखो, आपको समझ नहीं आएगा। क्यों पता है? शैतान आपके मन को इतना, उस आपके जो आंखों का जो कंट्रोल है ना, उतना आपको वहाँ पर पावर दे देता है। आदम ऐसा है, हवा ऐसे ही फल खा लिया, ऐसा तोड़ा खा लिया, तो कई दिन तक देखा उस फल को, देखा है, हवा ने देखा, उसको छुआ, फिर खाया। ये मोबाइल भी एक फल की तरह ही है। मोबाइल इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, मैं कई बार कहता हूं इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, लेकिन खुदा का वचन क्या सिखाया है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, जो कैसर का है उसे कैसर को दो। उसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का समय है उसे परमेश्वर को दो, जो संसार के लिए जो समय निकालो उसे संसार में दो। बाइबल कहता है कि 40 दिन तक यीशु मसीह उपवास रहकर और आत्मा उसे जंगल में लेकर क्या किया, परीक्षा करने लगा। याद रखिएगा, परीक्षा आपके जीवन में अचानक नहीं आएगा। शैतान जब परीक्षा लेता है आपका, तो अनुमति भी परमेश्वर ही देता है। समझ पा रहे हैं? आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे करते मेरे साथ, आगे भी सुनिएगा। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि परीक्षा आया है, शैतान जब उनके जीवन में कोई परीक्षा लेता है, तो अनुमति भी बिना प्रभु के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। आयुब को कौन सताया? दुष्ट आत्मा। क्या शैतान खुद गया? नहीं, परमेश्वर ने अनुमति दी कि जा, तू जब मेरे लोगों का विश्वास देखना चाहता है, तू जा, तुझे जितना परीक्षा लेना है लो। परीक्षा में घड़ी में ही हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया और शैतान परखा, बाइबल कहता है कि परखने वालों ने यीशु को परखा
और उसकी परीक्षा की गई। परीक्षा ऐसे नहीं होगी जब तक प्रभु की अनुमति ना हो। और यीशु मसीह वे सारे परीक्षाओं में ही गुजरा जो आज आप गुजरते हैं, जो आम लोग गुजरते हैं। बिना प्रभु की अनुमति के द्वारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि वे हम प्रत्येक लोगों को परीक्षा में डाले और परखे कि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। यहाँ पर लिखा आप तो पढ़ भी सकते हैं इब्रानियों 11:18 में, इब्रानियों 11:18 सॉरी 2 अध्याय का 11 से 18 तक जल्दी पढ़िए। क्योंकि पवित्र करने वाला, थोड़ा लाउड पढ़ो। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह सॉरी 17 और 18 पढ़ो। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। हालेलुया। उस समय परीक्षा की दशा में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, यदि हम उस परीक्षा में कितना सहन कर पाते हैं। उस परीक्षा की घड़ी में हमारा विश्वास और हम प्रभु के प्रति कितना अटल रहते हैं। यीशु मसीह किसी से मदद नहीं मांगा, क्योंकि वे आम जिंदगी जिया। वे सारी चीजें, वे सारे कष्ट, वो सब कुछ वे अपने ऊपर लिया। वो परीक्षा के घड़ी में यहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन उसी चीजों में बना रहा। फिर हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे जल्दी जल्दी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो हाँ। उसे भूख लगी। तीन पढ़ना बेटा, तीन पढ़ो। तब शैतान ने उससे कहा, हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। सबसे पहला बात है कि शैतान को पता है कि यीशु मसीह भूखा है। शैतान को पता है कि यीशु मसीह को भूख लग रहा है। देखो, शैतान आपकी उन कमजोरी चीज को पकड़ेगा जो आपका कमजोरी है। मैंने कई बार कहा है आप लोगों को कि शैतान कभी आपके बलवान चीजों को नहीं पकड़ेगा, वे कमजोर चीज को पकड़ेगा जो आपको जरूरत है। शैतान को पता है कि यीशु को भूख लग रहा है, तो शैतान ने क्या कहा, यदि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो। आप जब वो परीक्षा में बने रहेंगे, आप जब परीक्षा में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, बार बार शैतान आपके मध्य में एक चीज को डालेगा, प्रभु तुझे छोड़ दिया, प्रभु तेरे संग नहीं है। संग रहता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आता, संग रहता तो तुम्हारे घर में इतनी मुसीबतें क्यों आती, संग रहता तो तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बीमारी क्यों आता। शैतान बार बार परीक्षा के घड़ी में कुछ और नहीं करेगा, आपका विश्वास को तोड़ने के लिए आएगा। यहाँ पर सबसे पहला शैतान ने यीशु को क्या कहा, तो परमेश्वर का पुत्र है तो। वो ऑलरेडी प्रभु का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, उसे होना ना होना शैतान के कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कई बार शैतान हमें इस मोड़ पर लेकर आकर कहता है कि तू परमेश्वर का संतान है तो क्यों परीक्षा आया, क्यों समस्या आया। आज हम उन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि शैतान हमारे मन में कौन सा डाउट को देता है। कहा कि पत्थर को क्या बना दो, रोटी बना दो। बाइबल कहता है कि यीशु में सामर्थ है, यीशु में सामर्थ है कि वो पत्थर को रोटी बना सकता है। वे 5000 लोगों को खिलाया, थोड़ा सा रोटी थोड़ी मछली, एक जगह 20,000 लोगों को खिलाया, उसमें सामर्थ है, वे पकड़ेगा तो वो रोटी बन जाएगा। लेकिन यीशु ने वैसा अपने सामर्थ का दुरुपयोग नहीं किया। वे ये नहीं किया कि छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे सामर्थ की जरूरत है। वे सारी परीक्षा से गुजरा। आप भी हम जब परीक्षा में गुजरते हैं, प्रभु ने जो सामर्थ दिया है आपको, उसी में ही बने रहिए। शैतान की बातों पर यकीन ना करें। यहाँ पर कहता है कि पत्थर को रोटी बना दे। जो परमेश्वर 40 वर्ष तक इजराइलों को आकाश से भोजन खिलाता था, वो परमेश्वर के लिए पत्थर कोई चीज नहीं है। कहा ना कि तेरे लोगों को मना कर चिल्लाने के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा, ये साइलेंट हो जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन जो पत्थर आवाज करेगा, मतलब परमेश्वर पत्थरों का भी मुंह खोल देगा। तो वो परमेश्वर क्या पत्थर को रोटी पत्थर को क्या रोटी नहीं बना सकता।
लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का दुरुपयोग नहीं किया शैतान के कहने से। कई बार शैतान हमारे मन में बहुत बुरी बातों को दे देते हैं कि तू जाकर उसको ऐसा कहे, तू जाकर उससे वैसा कहे। हम समझ नहीं पाते, हमारी मन बुद्धि खत्म हो जाती है। आप लोग कभी भी, मैंने इन चीजों को अपने जीवन में फील किया है। अभी सोचो कि मैं अभी बहन रूपाली को बोला, बेटी आपने ये गलत किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। बहन मुझे डायरेक्ट बोलेगा कि पास्टर जी आपको तो मेरा गलती दिखाया था, बेटी ने जो किया। बहन ने अपनी गलतियों को नहीं माना, उसने क्या किया, वे अपनी गलतियों को अलग करके बोला कि उसकी गलतियों को आपने नहीं देखा। तो यदि आपके पास वचन जाता है, आप दूसरों को ना देखो कि हाँ प्रभु मेरे पास आया कि हाँ मैंने किया है, मेरे लिए प्रार्थना की, तब आप बचाए जाएंगे। हम मसीह लोग कैसे हो पता है, हम जब आपकी गलतियों को निकालते हैं तो हम एक एक गलतियों को निकालना स्टार्ट करते हैं। और उसने वैसे कि आपने तो थोड़ा साइलेंट रह गया, उसने वैसे कि आपने तो साइलेंट रह गया। हम वैसा करते हैं क्योंकि बाइबल कहता है कि शैतान दोष लगाने वाला है। पवित्र आत्मा जब भीतर रहेगा तो आप दोष लगाने वाले नहीं बनेंगे, अपने गुनाह को स्वीकार करने बनेंगे। यहाँ पर शैतान ने सबसे पहले यीशु को कहा तो परमेश्वर का पुत्र था। आज जब आप मुसीबत में, प्रॉब्लम में, तकलीफ में रहेंगे, आपको एक ही बात ही शैतान देगा, पास्टर तो फोन नहीं किया, कोई तो कलेक्शन के लोग नहीं, देख तू कितना परेशान में है, कितना बीमार में है, उससे अच्छा तो दूर वाला चर्च चला जाता। शैतान इन चीजों को देता है। आज शैतान ने यीशु से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी में बदल दे। लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु ने क्या कहा उस जगह पर, पढ़ो बेटा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हाँ, तब शैतान उसे ले गया और उसको मनुष्य केवल ये किससे जीवित नहीं रहेगा, रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के कही हुई वचनों से जीवित रहेगा। सच है कि नहीं? यस, सच है कि नहीं? यस। 4 दिन का लाजर के लिए 2 पराठा बना कर लेके जाते हैं कि लाजर खा कर जिंदा हो जाता नहीं। यार की बेटी जो संगे संग मर गई, उसके लिए अलग अलग पराठा, अच्छा पराठा लेते और ये खा ले। विधवा का जवान लड़का मर कर पड़ा हुआ था, उसके लिए रुमाली रोटी में अलग अलग पराठा रोटी को खिलाता, जिंदा हो जाता नहीं। क्यों कहा परमेश्वर ने मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के वो पवित्र शब्द से जिंदा होगा। लाजर को रोटी से जिंदा नहीं किया गया, परमेश्वर के शब्दों से जिंदा किया। हम चिंता में, डिप्रेशन में ऑलरेडी मर जाते हैं, लेकिन प्रभु का शब्द हमारे कानों में पड़ता है ना, ऑटोमेटिक हमारे मध्य में क्या होता है, वो जीवित आत्मा उत्पन्न होता है। मनुष्य सिर्फ वो रोटी से नहीं, याद रखिएगा, आप जब चिंता, डिप्रेशन, परेशानी में रहेंगे, आपके सामने अच्छा बिरयानी भी रखते आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका भीतर का चीजें क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन जब परमेश्वर आपको शब्द देगा, परमेश्वर आपके विषय में बातें करेगा, तब क्या होगा पता, ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि हम परीक्षा में इसीलिए पढ़ते हैं कि हम मजबूत हो पाए। क्यों शैतान कहता है कि इसकी जाकर परीक्षा ले, तो ये बहुत दिन से अपने आप को क्या सोचते पता नहीं, परीक्षा ले जाकर फिर हम बोलते हैं कि हम परीक्षा में पढ़े हैं पास्टर जी, घर में ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। हम कभी ये नहीं कहते कि आप घर में बहुत समस्या है, आप प्रार्थना कीजिए, मुझे पता नहीं कि ये परीक्षा है कि नहीं, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि मैं निकल पाऊँ। हम ये नहीं कहते, हम परीक्षा में दबे रहते हैं, हम पढ़े रहते हैं, परमेश्वर आपको निकालेगा। क्यों हम परीक्षा में पढ़ते हैं, क्यों हम आते 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 थम जाता है। आप देखिएगा एक बार आते 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 थम जाएंगे ना, आपके जीवन में अचानक मुसीबत आएगी। क्यों पता नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि हाँ, आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में कारण दुखी में हो। हाँ, और यह इसीलिए है कि हाँ, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ, जो आगे से तय हुए नासवान होने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हालेलुया।
समझ नहीं पाए बेटा, थोड़ा माइक में पढ़ना बेटा। इस कारण तुम मग्न होते हो, इस कारण तुम मग्न होते हो। यद्यपि अवश्य है हाँ कि अभी हाँ कुछ दिन के लिए हाँ नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हाँ दुख में हो। हाँ, नाना प्रकार के कारण हम कई बार कहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी परीक्षा है, पैसे के अभाव है, घर में बीमारी है, समस्या तकलीफें है, नाना प्रकार की परीक्षा के कारण में हम दुखित हैं। फिर और यह इसलिए है या इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हारा परखा हुआ क्या, विश्वास हमारा विश्वास कैसा है, परखा हुआ है। परखा हुआ। हमारा विश्वास बॉल की तरह है। फुटबॉल देखे हैं, हाँ। बॉल को एक जगह पर रखोगे ना वो टिका रहेगा, लेकिन जब मारते रहोगे ना वो लुढ़कता रहेगा। हमारा विश्वास ऐसा है। ये सोचो कि ये एक बड़ा बड़ा दीवार है, इसके ऊपर में बिल्ली चल रहा है, यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर मैं लोग, वहां से है बोलेगा तो यहाँ कूदेगा, यहाँ से हो बोलेगा तो वहां कूदेगा। हमारा विश्वास भी दीवार की बिल्ली की तरह है। आज सब कुछ ठीक है तो हम विश्वास में मजबूत है। यदि मेरे जीवन में परीक्षा आया तो मैं विश्वास में गिर गया। समझ पा रहे हैं? परेशानियों को ना देखे, विश्वास को बार बार ना गिराए। प्रभु का वचन कहता है कि परीक्षा इसीलिए भी आता है कि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। बहन लोग सोना पहनते हैं ना, बहुत सारे लोग ना बोल देंगे, पहनते हैं ना। सोना आप जहां भी फेंक दीजिए उसका एक अलग क्वालिटी होता है। पीतल का जो शाइनिंग होता है ना वो काला टाइप का होता है। इस सोना का शाइनिंग जो होता है ना वो थोड़ा चमकता है। वो चमकता इसीलिए कि उसको बार बार आग में दिया जाता है, आग में झोंका जाता है, आग में फूंका जाता है, उसीलिए वो उसका शाइनिंग अलग होता है। हमारा विश्वास भी परखा जाता है, तय किया जाता है कि इस परीक्षा में हम विश्वास में कितना मजबूत है। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, तब भी प्रभु आपको नहीं छोड़ता है, हम प्रभु को छोड़ते हैं। हम समस्या में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, तकलीफ में प्रभु को छोड़ते हैं। बाइबल कहता है कि हमारे जीवन में परीक्षा इसी कारण से आता है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह के लिए मजबूत हो सके, वो पावरफुल हो सके। उसीलिए अपने विश्वास में बने रहिए, परीक्षा में मत देखिए। हम कई बार बीमार पड़ेंगे तो प्रभु का दोष, घर में मुसीबत आए तो प्रभु का दोष, बेटा बहू झगड़ा करे तो प्रभु का दोष, मेरे घर में खाना नहीं बना है प्रभु का दोष, सब कुछ प्रभु का दोष। क्या हम उन विश्वासों में बने रहते हैं जो विश्वास प्रभु चाहता है हमें? क्या कहा खुदा का वचन में कि तुम में मैं पहले तक की तरह प्रेम देख नहीं पाता हूँ। यहाँ पर यीशु का वचन हमें सिखाता है दो तरह की परीक्षाएं हैं, याद रखिएगा। एक परीक्षा में परमेश्वर अनुमति देता है, दूसरा परीक्षा में कौन अनुमति देता है पता है? हम खुद लेकर आते हैं। परमेश्वर की लाई गई परीक्षाओं में मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप उसमें टच रहेंगे। लेकिन आपकी खुद की लाई गई परीक्षा में गंदा काम, पाप, व्यभिचार, चोरी, घमंड, ये सब आपके भीतर से वो परीक्षा शुरू होती है। लेकिन बाहर से आई हुई परीक्षा, बीमारी, समस्या, तकलीफें, मुसीबतें, घर में लड़ाइयाँ, ये बाहर से आई गई परीक्षा है। लेकिन भीतर से लाई गई परीक्षाओं को, उन चीजों को आप अपने आप में ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाहर से लाई गई परीक्षा को परमेश्वर क्या करता है? ठीक करता है, और हम सबों को क्या करता है? एकत्र करता है, और हम सबों को एकत्र करके चलाता है। उसी तरह परमेश्वर से कहा कि पत्थर को रोटी बना दे, लेकिन यीशु ने कहा कि लिखा है, लिखा है। उसके बाद हम अपने चैप्टर में आ जाएंगे। शैतान ले गया और दूसरा परीक्षा था, क्या था? तब शैतान उसे ले गया, तब शैतान उसे ले गया फिर, और उसको पल भर में हाँ जगत के सारे राज्य दिखाए, हाँ, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखिए, दूसरा परीक्षा यीशु के लिए कठिन था। सुनिएगा, ठीक है, सुनिए, आप इस वचन को सुने रहेंगे। दूसरा परीक्षा यीशु मसीह के लिए कठिन था। संसार का राजकुमार कौन है? संसार का राजकुमार कौन है? शैतान। पीछे के लोगों को बोले, संसार का राजकुमार कौन है? हम हैं। आप लोग तो राजकुमारी है ना, भाई लोग राजकुमार हैं, तो जेंडर चेंज कर देते हैं। संसार का राजकुमार कौन है?
आप लोग आज भी कंफ्यूज हो। वो बगल वाले को पूछेगा कि तो स्वर्ग का सीढ़ी चढ़ पाएगी, फिर उसको पूछेगा मैं आपको कंफ्यूज है स्वर्ग जाने के लिए भी, प्रभु से मिलने के लिए। संसार का राजकुमार कौन है? बस खुद बताइए, उसके बाद मैं आपको सिखा पाऊंगा। ऐसा है कि तो मैं पास्टरों के सामने बेइज्जत हो जाऊंगा। क्या सिखाते हैं बोलिए? संसार का राजकुमार कौन है? अभी बड़े हैं ना हम, आपको कलाम पर ध्यान नहीं देते, उसीलिए तो कौन कौन सोए आमीन बोलने से आमीन बोलते हैं। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बाइबल के अंदर ही प्रचार कर रहा हूँ। अब भी हम लोग पढ़े बेटा, फिर से पढ़ो, सुनो वचन, उसके मतलब को सुनते नहीं है। तब शैतान ने उसे ले गया तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में और उसको पहाड़ पर खड़ा करके सब कुछ दिखाया। जगत के सारे राज्य दिखाए हाँ और उससे कहा, हाँ मैं यह सब अधिकार हाँ और इसका वैभव हाँ तुझे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि संसार की हर एक चीजें ये शैतान को सौंपा गया है। Yes. और हम इसी चीजों के लिए शैतान से दोस्ती करते हैं। यीशु के लिए कठिन था, वो चाहता था कि वे ले लेता। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यीशु चाहता था तो संसार का शैतान का प्रस्ताव को ग्रहण कर, ठीक है तो मुझे सब चीज नहीं दे, क्योंकि शैतान ने खुद कहा है ना कि ये सारी चीजें मेरे अधिकार में है। हाँ। ये बैर भाव, संसार की सारी आनंद, खुशी, मगन, ये सारी चीजें, बड़े बड़े उठना, बड़े पद में पाना, ऊंचा उठना, लोग बड़ाई करना, यीशु के लिए कठिन था। शैतान उसके मन में वो सब डाल रहा था कि सब मुझे दिया गया है। लेकिन यीशु ने वो सारे प्रस्ताव को क्या क्या पता है ठुकराया। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। वे स्वीकार करता तो संसार का राजा बनता, लेकिन उसने वो राज्य को नहीं चाहा। उसने हमारे लिए वो सिंहासन छोड़कर वे 3 किलो को चुना, वे राजगद्दी को छोड़कर 3 प्रेत को चुना कि मैं यहाँ लटकूं। ये संसार की सारी सुविधाओं को लात मारा। उसने कहा कि मुझे संसार की चीजें नहीं चाहिए। कई बार हमें इन चीजों को मिले तो हम हाँ बोलेंगे, हाँ कि ना? सही से बताइए, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? कि हाँ मुझे चाहिए, जब मरूंगा तब देखा जाएगा। लेकिन यीशु को पता है, उसने उन चीजों को नहीं लिया, पीछे कर दिया। वो परीक्षा में पढ़कर भी वे सारी अभिलाषाएं जो शैतान के मतलब में दे रहा है वो सब है। लेकिन शैतान का एक शर्त है। शैतान ने कहा कि मैं सब दे दूंगा, तुझे जो चाहिए मैं तुझे सब दे दूंगा। शैतान ने कहा कि मेरा एक शर्त है। शर्त क्या था पता है? बहुत विचित्र शर्त था। शैतान ने शर्त रखा, मैं सब दे दूंगा, लेकिन तुझे परमेश्वर की आराधना छोड़कर मेरी आराधना करनी है। शैतान ने कहा कि तुझे मेरी उपासना, मेरी आराधना करना है। लेकिन यीशु ने उस जगह पर क्या क्या पढ़ा है, मन पता है? इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यदि तू मुझसे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखो, यीशु ने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा है। किसमें लिखा है? वचन में। कौन सा वचन है? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन में। बहुत सारा वचन है। बिना यीशु ऐसा ही देख लेगा, ऐसा ही यीशु बोल देगा लिखा है, मतलब वो जानता है। खुद वचन। मैं बोलूंगा कि अभी मेट्रो रुका हुआ है, मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने देखा है, आप लोगों को यकीन करना है। यीशु मसीह कभी भी खुद से कुछ चीजें नहीं बोलता। व्यवस्थाओं में लिखा है ना, हाँ। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आज्ञा दिया है। हाँ। उसने कहा कि लिखा है। लास्ट में कुछ चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? बोर हो रहे कि परेशान हो रहे हैं? नहीं सोचेंगे कि अब बारिश आ जाए, कपड़ा तो भीग ही गया होगा। कोई बात नहीं, रात को सुखा दीजिएगा। ये जरूरी है, सबके जीवन में परीक्षा आता है कि नहीं? आपको क्या करना है वो सिखा रहा हूँ आज आप लोग को। यीशु मसीह को सारे परीक्षा में गया। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को कई चीजों को दिया गया। आज शैतान हमें तीन चीजों में डाल देता है, और ये 3 चीज में मनुष्य गिर जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री
जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है। देखियो, शैतान आपको इन अभिलाषाओं में डालता है। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की जरूरत है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसा चलना है, मुझे वैसा चलना है, मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, मेरी आंखों को जो भाता है मैं वही करूंगा। और जीविका का घमंड, और पैसे और धन और खुद पर घमंड करना। शैतान इन तीन चीजों में मसीहों को, बाहर लोगों को क्या करता है? बांध कर रखता है। शैतान के पल्लों में ना पड़ो। परीक्षा पड़ा है तो निकालने वाला भी प्रभु ही है। समस्या आया है, निकालने वाला भी प्रभु ही है। इस्राएल लोगों ने चिल्लाने लगा कि हम तो मिस्र से निकल गए, अब पार कैसे होंगे? इतना बड़ा समुद्र है। मूसा ने सिर्फ एक ही बात कहा, चुप रहो, साइलेंट रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। आज परीक्षा आते, समस्या आते हैं तो शैतान आपके जीवन में कई चीजों को जब देता है तो घबराइए मत, क्योंकि खुदा का तरह इस्तेमाल कीजिए वचनों को। हमारा प्रभु ने कहा, लिखा है। आप भी शैतान को शब्दों के द्वारा मारिए, शब्दों के द्वारा कहिए कि तुम मेरे जीवन में जितनी भी परीक्षा दे, लेकिन लिखा है प्रभु के वचन में, वे हमारे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में जितनी कंगालपन हो, गरीबपन हो, मुसीबत हो, जो भी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ और तुझे निराश नहीं करूंगा। प्रभु के वचन को लेकर बात करो, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा के समय में शैतान से बात किया। वो लिखा है, हर एक वचन आपके लिए लिखा है कि आप शैतान के साथ लड़ पाओगे। हम परीक्षा में निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तकलीफ पड़ते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन मत देखो लोगों को। आप परीक्षा में पड़े हैं तो उसमें निकलने के लिए मजबूत से प्रभु के निकल में लेकर आइए। वो महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। साधक मैसक अभिनव ने क्या कहा? तू डाल दे मुझे, ये मेरी परीक्षा का घड़ी है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु का वचन कहता है वे हमें आग से भी निकाल देगा। और वे वचन के द्वारा प्रभु ने उसे किया। आज प्रभु चाहता है कुछ वचन आपके जीवन में बने रहे। परीक्षा में आपका कुछ काम नहीं आएगा। तलवार लाठी लेकर बैठिए, आज शैतान आ जाएगा तो उसका पांव तोड़ दूंगा, आएगा नहीं। और कब आकर आपके परिवार में लड़ाई करके चला जाएगा समझ नहीं आएगा, लेकिन कलाम पकड़ के रहेगा तो आपको कुछ नहीं करेगा। शैतान क्रोधित क्यों है पता है? क्यों क्रोधित है? लोग, एक व्यक्ति बैप्टाइज रहने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद शैतान इतना क्रोधित क्यों है पता है? क्यों आप उसका टीम को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग शैतान के टीम में थे ना, तो हम यीशु को नहीं जानते थे। आप उसके टीम से निकल गए, आप अभी इस टीम में ज्वाइन कर लिए। इस टीम में क्या है? ना लोगों की बुराई है, ना लोगों के लिए झगड़ा है, ना शांति है, ना भेदभाव है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना गाली गलौज है। यहाँ पर इस टीम में यीशु मसीह का प्रेम करना, धीरज, नम्रता, शांति, एक दूसरे से मेल मिलाप करना सिखाया है। शैतान को पसंद है कि मेरी टीम से निकलकर मैंने उसको अच्छा ट्रेनिंग दिया था। झगड़ा, लड़ाई, घमंड, हिस्सा, मारपीट करना, पाप करना, पति को मारना, सब कुछ किया। यहाँ निकल कर ये इस टीम में आकर अपने आप को कैसे बदल दिया? शैतान कहा कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं जब तक इनको ना गिराऊं मैं उसका परीक्षा करता रहूंगा। शैतान वैसा करता है कि आप उसके टीम को मैंने छोड़ दिए। प्रभु ने कहा कि आप, मैंने परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है। ओ वंडरफुल परमेश्वर है। आज उस वचन को लेकर आप सब दुआ कीजिए कि परीक्षा में आप सब क्या हो सके? निकल हो सके, क्योंकि शैतान हमारे विश्वास की परीक्षा को खत्म कर देना चाहता है। पता है आप लोगों को, परीक्षा में, समस्या में शैतान सिर्फ एक काम करता है, आपका जो विश्वास जो बांध कर रखे है ना, हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं ना कि हमारा तय किया हुआ विश्वास, तला हुआ विश्वास, तो विश्वास को खत्म करने पर रखता है। आपको चिंता दे देगा, डिप्रेशन दे देगा, आपको लगेगा कि मैं कहीं अकेला बैठूं, किसी से मैं बात ना करूं, कोई मुझे पूछे तो मैं कुछ जवाब ना दूं। आप चिंता, डिप्रेशन में जो समय आप परमेश्वर को देते हैं वो आपका विश्वास को खत्म करते करते आएगा। अरे भैया, आप एक ही बात कहेंगे कि अब कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन खत्म, मेरा लाइफ खत्म, सब नष्ट हो गया और आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। शैतान आपके विश्वास को तोड़ता है परीक्षा के समय। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि दृढ़ बनो, अटल बनो विश्वास में, कि तुम परीक्षा से निकल पाओ। आप उनकी ओर ना देखें जो आपको परीक्षा में निराश करता है। उसने कहा कि पत्थर को रोटी बना दे, यीशु में सब कुछ था। उसने कहा कि ये सारे चीजों में सब कुछ देता हूँ। जिसने जगत बनाई है, जिसने पृथ्वी बनाई है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा।
बड़ा विचित्र है। प्रभु महान है, पवित्र है, सामर्थ्य है, क्योंकि 3 परीक्षा में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। बात है इन चीज़ों में हमें बने रहना है, इन चीज़ों में हमें अटल रहना कि जिनके द्वारा हम प्रभु में बन सके। फिर हम तीसरा में आ जाएंगे। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस वचन को मैं जब 2-3 दिन से पढ़ रहा था, शैतान कैसा नहीं है। यीशु को क्या बोल रहा पता है? सुसाइड कर लो, लिखा है ना, कूद के मर जाओ, लिखा है ना, अभी हमको पढ़े, तो यहाँ से कूद जा, मर जा। देखो, जो शैतान यीशु को नहीं छोड़ता है, तो हम अगर आम इंसान हैं, हम जब मुसीबत में जब मैंने प्रॉब्लम में रहते हैं, कभी पंखा नजर आता है, कभी लाइन आपको आप ट्रेन में जाते जाते ट्रेन चला जाएगा। शैतान बार बार कहते हैं घर छोड़ दो, परिवार से अब तुम्हारा कोई मैंने कोई रिश्ता नहीं है, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई कुछ, अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मरना। लिखा है तू कूद जा, तू कूद जा, तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा है ना। किसमें लिखा है? 91 भजन संगीता 91 उनके 11-12 में लिखा है, वे तुम्हारे पैरों को ठेस पहुंचने नहीं देगा, वे तुम्हें हाथों हाथ उठाएंगे, तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। क्या हमारा परमेश्वर का वचन क्या पूरा नहीं होगा? होगा। देखो, मैं एक चीज जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं कितना कंफ्यूज हूँ। हम डेली कलेशे आते हैं, आराधना करते हैं, हमें उतना वचन पता नहीं है, लेकिन देखो ये शैतान जो अंत में नष्ट हो जाएगा, पार्ट ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, वैसा लिखा है, वो डायरेक्टली वचनों को यीशु के सामने थोप रहा है। तो हम सोचो कितने पीछे हो चुके हैं। हम एक संडे स्कूल के बच्चे की तरह कभी एक ही वचन नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह को क्यों विश्वास करते हैं? वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, हमने बच गया, बस इतना ही है। हम मसीह लोग इतने ही जानते हैं। पौलुस कहता है, अब तो दूध पीना छोड़ दो, बड़े हो चुके हो, मांस खाओ। अरे प्रभु का वचनों को गंभीरता से जानने की शक्ति है। यीशु को जानने के बावजूद ही मैंने जाना कि पृथ्वी में कैसे जीवन जीना है। पहले पता नहीं था। शत्रु तो शत्रु ही, मैं एक साथ बात नहीं करूंगा। मेरे घर में शादी हो, लेकिन उसको काट नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। लेकिन खुदा का वचन को जानने के बाद मैंने जाना कि प्रभु ने मुझे सिखाया, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, अपने शत्रु से प्रेम करो। प्रभु ने सिखाया हमें उसके पास आने के बावजूद इस पृथ्वी पर हमें कैसे जीना है। उसने बताया कि थोड़े थोड़े चीज में पाप क्या है। हम लोग खाली व्यभिचार को जानता था, शरीर अभिलाषा को जानता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसके कलाम ने कहा कि किसी के विरोध में माइंड में सोचने से भी वो भी गुनाह है। उसने कहा कि तू कूद कर सुसाइड कर ले, क्योंकि लिखा है तेरे स्वर्गदूतों ने तुझे बचाएगा। आज संसार का सरदार हम सबों के मध्य में वही चीजों को दे रहा है। आप जब घर में रहते हैं, आप जब अकेले रहते हैं, शैतान आपके मध्य में अनेक चीजों को देता है। आपके परिवार के विरोध में, आपके कलीसिया के विरोध में, आपके पास्टर के विरोध में, आपके विश्वासियों के विरोध में, कि देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। मैंने कुछ देर पहले एक बात कहा कि जब आपको कोई अपनी गलतियों को बोले, कबूल कीजिए, हाँ प्रभु है। आप ये नहीं देखें कि वो बहन ऐसा किया, वो बहन ऐसा किया, किसी पर नहीं है। याद रखिए, हम जब इस उंगली को उठाते तो ये वाला हमारी हो जाता है। नहीं प्रभु, हाँ प्रभु मैंने किया है प्रभु। 10 लोगों के सामने अस्वीकार करने वाला पतरस आज 5,000 लोगों के सामने स्वीकार किया। क्यों पता है? सिर्फ एक रीजन था कि उसने माना कि उसने गलती की है। उसने माना कि उसने यीशु के विरोध में कुछ किया है। यदि हम परीक्षा के समय में जटल नहीं रहेंगे, अटल नहीं रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु ने वो सब सहा, यीशु ने वो सब कुछ सहा जो आज एक मनुष्य सहता है। आप परीक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन निराश मत होइए, प्रभु आपको निकालेगा। आप ये ना सोचें कि मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, क्यों है? प्रॉब्लम सबके जीवन में है। कोई बताता है,
कई कई लोगों की आप सुनिएगा, भाई आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है? आप तो अच्छे नौकरी करते हैं, सैलरी आता है, क्या अच्छा नौकरी करने से या अच्छा जॉब करने से प्रॉब्लम में नहीं है कि? सुलेमान के जीवन में चिंता था, धन संपत्ति होने के बावजूद। दाऊद के जीवन में चिंता था, धन संपत्ति होने के बावजूद। लेकिन हमारे चिंताओं को बोझ उठाने वाला कोई है। जब से हम यीशु में आए हैं, जब से यीशु ने हमें बुलाया है, एक मन में एक शांति मिलता है। चाहे बड़ी परेशानियां परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे भीतर से एक चीज निकलता है कि क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये सारी चीजों को बदलता है। आप परीक्षाओं में अपने विश्वास को खोने मत दीजिए। आप परीक्षाओं में अपने विश्वास को तोड़ने मत दीजिए, क्योंकि शैतान ने यीशु के माध्यम में कई बार डाला, तो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था। आज भी शैतान आपके मन में देगा, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुमने गुनाह किया, पाप किया, तुमने उसके साथ गलत किया, तुमने उसके साथ गलत किया। किसी की ना सुने, आप घुटने गाड़े प्रभु के सामने। वे हमें क्षमा करता है, वे हमें दया करता है। परीक्षाओं में शैतान के शब्दों को ना सुने, सिर्फ परमेश्वर के शब्दों को सुने। आज आप परीक्षा में पढ़ते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती है, समस्या होती है, सिर्फ प्रभु से कहे, प्रभु आप ही सब कुछ है, प्रभु आप ही इन चीजों से मुझे निकाल पाएंगे। प्रभु मैं थक चुका हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, प्रभु आप ही मुझे बचाइए। जब प्रभु से आप कहेंगे तो प्रभु आपको मदद करेगा। शैतान से लड़ने के लिए प्रभु ने हमें तलवार दिया है। क्या है वो तलवार? वचन का तलवार। यीशु ने शैतान से पहाड़ पर कैसा लड़ा? वचनों के द्वारा। उसने कहा रुको मैं तलवार निकालता हूँ। यीशु ने लड़ा किससे? सिर्फ तलवार से नहीं, वचन के तलवार से। आज प्रभु चाहता है कि जब शैतान परीक्षा दे, बीमारी दे, समस्या दे, तो हमें भी वचन के तलवार से लड़ना है। हमारा आलसीपन, हमारा सुस्तपन हमें प्रभु से अलग करता है। आप परमेश्वर में बने रहिए, उस परीक्षा में बने रहिए, तब आप प्रभु के भीतर में आप रह पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका पढ़िए, खत्म करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर हाँ की परीक्षा ना करना। हाँ, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। उस समय के लिए पास से चला गया। ये हम हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु चंगाई उंगाई कर देता है, प्रभु आशीषित कर देता है, और हम कहते हैं कि आप परीक्षा नहीं आएगा, शैतान का कोई काम नहीं होगा। देखो मैं फिर से कहता हूँ, मैं बाहर से बात नहीं कहता हूँ। शैतान फिर हमेशा के लिए चला गया, निकाल नहीं, उस समय के लिए। उस समय फिर कहाँ मिला पता है? गस्तमनी बगीचे में। बगीचे में। वे रो रहा था, उसके चेलों को पकड़ा, प्रार्थना मत कर, वो मरने दो, तू सो जा। पतरस को कहा, चेले सो गए थे। कई बार चेलों के मन में कई चीजों को दिया गया, पतरस को तैयार किया इनकार करने के लिए। शैतान कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम जब तलवार पकड़ रहेंगे, वचन का तलवार, उसको बात भी होगा कि वो हमारा पीछा छोड़ेगा। वो देखता है किसके हाथ में तलवार है, किसके आत्मिक जीवन में तलवार है। आपके आत्मिक जीवन में वचन का तलवार रहेगा, तो आप शैतान से पराजय आप जीत पाएंगे। प्रिय लोगों, ये परीक्षा का घड़ी है। अपने आप खुद बचिए, अपने परिवार को बचाइए। नूह ने सारा काम पूरा किया, लास्ट में क्या किया पता है? क्या किया? शराब पिया। जैसा जमीन सूख गया, याहू में बच गया, सब मर गए, कोई नहीं है, कोई प्राणी नहीं, हम 8 लोग हैं। आनंद किया, खुशी मनाया, सारा पी के नंगा हो गया। उसका छोटा बेटा ने जाकर उसका सारा खबर फैला दिया। हमारा दौर अच्छा होता है, हमारा एंडिंग खराब होता है। आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। आप घर में गालियों को सुनते हैं, लड़ते हैं, पतियों से, परिवार से भी लड़ते हैं। अच्छा, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, लेकिन वो आपको शुरुआत अच्छा, लेकिन आपका आखिरी कैसा होना चाहिए? क्या आप आखिरी तक प्रभु में जड़ पकड़ के रहेंगे? क्या आखिरी तक कहेंगे प्रभु मेरा शुरुआत जैसा है, प्रभु मेरा एंडिंग तो उससे अच्छा बना? पौलुस का शुरुआत अच्छा नहीं था, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छा हुआ। अब्राहम का शुरुआत भी ठीक था, एंडिंग में उनको सारा प्रॉब्लम होने लगा। आज प्रभु चाहता है कि आप उनको जाने, आप उनके संगति में जाने।
प्रभु को समझिए, प्रभु को जानो। महान परमेश्वर पवित्र है। शैतान कुछ पल के लिए चला गया, फिर परखने लगा। ध्यान मत दीजिए, तो आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही बुला रहे हैं। परीक्षा में हमें क्या करना चाहिए? मैं खत्म करूंगा। स्थिर रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए। पीछे के लोग अच्छा लगता है, वीर लोग के जीवन में प्रभु का कभी परीक्षा ना आए। तो जवाब नहीं देते हैं ना, जवाब दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, वहाँ के लोगों को सुनाई दे रहा है। आने वाला सप्ताह में देखते हो, ये वाला देख मैं बीच में खड़ा रह गया। मुझे अच्छा लगता है जब लोग जवाब देते हैं ना, मुझे खुशी मिलता है। बीच बीच में लोग उत्साहित होते हैं, मुझे और आनंद लगता है। मुझे लगता है कि चलो ज़्यादा हुआ, पतरस की तरह सोया नहीं, क्योंकि हमें कलाम तैयार करने में समय लगता है। कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, बहुत प्रार्थना भी करना पड़ता है। शनिवार आने से बहुत टेंशन भी लगता है। प्रभु जो रोटी बांटने वाला हूँ प्रभु, वे रोटी कहीं खराब ना निकले, कहीं छेद ना निकले, क्योंकि लोग खाएंगे प्रभु से। ये वचन को हमें तैयार करने में समय लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, परमेश्वर की अनुमति लेना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। उसने रोटी को जब लेते हैं तो हृदय खोल कर ग्रहण कीजिए। यीशु ने कहा जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा तुम खाकर तृप्त होगे। यीशु ने कहा जो पानी मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें कभी प्यासा नहीं होगा। उसी ने परीक्षा के समय में अपने विश्वास में मजबूत रहिए और परीक्षा के समय में वचन के तलवार को लेकर जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आपको बंद करके थोड़ा प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं।